Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hope so you are fine and safe at your home. Students, I am about from Trends High School, Hassan Abdal. Today I will brief the physics of class 9th. So let's start now. Today it's our lecture number 4. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स को रीड आउट कर रहे थे। डायनेमिक्स में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ा, फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। सो स्टूडेंट, थोड़ा सा रिवाइज करें आप फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने किसके बारे में पढ़ा था कि एक बॉडी आपके पास रेस्ट की हालत में है, वो उस वक्त तक रेस्ट की हालत में ही रहेगी जब तक के लिए उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। नेट फोर्स मैंने आप बताया था आपको रिजल्टेंट होता है ऑल फोर्सेस का। देन स्टूडेंट, इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देन स्टूडेंट, हम इसके न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर आ जाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेम एज इट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरह है, बट इसमें डेरिवेशन है, तो आपको इसको समझना है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? पेज नंबर 60। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद सिचुएशन व्हेन नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके साथ डील करता है? ऐसी सिचुएशन के साथ डील करता है जैसे व्हेन अ नेट फोर्स, जब नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है किसी बॉडी पर। अब देखिए आगे आपके पास डेफिनेशन है स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन है, इसके दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और शो दैट F इक्वल्स टू ma। ये सेकेंड क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट, इसके आंसर पर आ जाए। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन दी बॉडी, तो उस बॉडी पर क्या चीज़ पैदा होने लग जाती है? एक्सेलरेशन पैदा होने लग जाती है इन दी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। और किसकी तरफ डायरेक्शन है उसकी? नेट फोर्स की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नेट फोर्स के। सो एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मैस के। स्टूडेंट, डेफिनेशन रीड आउट करने का मतलब ये होता है कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए कि इस डेफिनेशन में हमें क्या बता रहे हैं। व्हेन अ नेट फोर्स, जब कोई नेट फोर्स बॉडी पर एक्ट करती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और उसकी डायरेक्शन नेट फोर्स की तरफ होती है। जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नेट फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके मैस के, किसी भी बॉडी के। तो स्टूडेंट, ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम इसकी मैथमेटिकली इसको कैसे हम लिख सकते हैं? अब डेरिवेशन प्रूव करेंगे F इक्वल्स टू ma। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, जब कोई फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन अ बॉडी ऑफ मैस m, जिसका मैस, एक ऐसी बॉडी जिसका मैस m है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। यानी आपने डेफिनेशन में आप पढ़ कर आए हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू इट्स मैस के, इसके मैस के। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के एंड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के। सो स्टूडेंट, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स बाय मैस के, फोर्स बाय मैस के। सो स्टूडेंट, आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि मैस और एक्सेलरेशन, मैस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस एंड एक्सेलरेशन के। इज दैट क्लियर नाउ? कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई होती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और डायरेक्शन उसकी किसकी तरफ होती है? नेट फोर्स की तरफ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नेट फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मैस के। सो स्टूडेंट, जब हम डायरेक्टली को हटाते हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं। पुटिंग के एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट v, गेट F इक्वल्स टू के। आपके पास
प्रोपोर्शनैलिटी को जब आपने हटाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाया, तो हमने के का साइन अप्लाई किया है, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। F इक्वल्स टू के एम ए इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी। अब SI यूनिट में हमने इसकी वैल्यू पढ़ेंगे आगे। F इक्वल्स टू एम ए, अब ये क्या बना, यानी फोर्स इक्वल्स टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, आपके पास मैस और एक्सेलरेशन के। SI यूनिट क्या है, फोर्स का, न्यूटन है। अब SI यूनिट आपके पास फोर्स का क्या है, न्यूटन है। सो स्टूडेंट डिफाइन, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डिफाइन SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। आपने याद रखना है, यूनिट जो है फोर्स का यूनिट क्या है, वो न्यूटन है। तो न्यूटन को भी हमने डिफाइन करना है। न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन इज़ द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। 1 न्यूटन फोर्स क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस ऑफ 1 किलोग्राम। तो उसका मैस कितना है, 1 kg। अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कैन बी एक्सप्रेस। तो एक आपके पास न्यूटन फोर्स कितनी होती है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन आपके पास इक्वल होती है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम रिवाइज करते हैं। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, एंड एक्सेलरेशन आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैस के। सो स्टूडेंट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स बाय मैस। अब मैस हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम ए के। सो स्टूडेंट जब हम डायरेक्टली का साइन चेंज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करते हैं। तो सो स्टूडेंट के इज़ प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी वैल्यू फिक्स है। देन एफ इक्वल्स टू एम ए, और SI यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को हमने डिफाइन किया है कि 1 न्यूटन फोर्स आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। सो स्टूडेंट ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। होप सो कि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ क्लियर हो गया होगा। आपने इसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। देन स्टूडेंट इसकी एग्जांपल पर आ जाएं। एग्जांपल 3.1 तो सेम है आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ। तो होप सो कि आप अपनी कॉपीज़ पर सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल को कॉपी पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने ये बुक पर ही करनी है। देन एग्जाम्पल 3.2 पर आ जाएं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन द फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मैस 8 किलोग्राम। अब मैस M1 आपके पास 5 किलोग्राम है, मैस M2 आपके पास 8 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन A1 आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, A2 आपने फाइंड करना है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। F इक्वल्स टू M1 A1, F इक्वल्स टू M2 A2। इक्वेशन 1 एंड 2 को आपने कंबाइन करना है। कंबाइन करके आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 6.25 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने इसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। होप सो ऑल डिफिकल्टीज विल बी क्लियर। सो स्टूडेंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ एट योर होम। डोंट फॉरगेट वॉश योर हैंड। सो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी खास दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।